ये संदेश तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए है जो तुमसे बहुत स्नेह करता है। तुम्हारे जीवन के सबसे करीबी महिला आज मुझसे मिलने आई है। वो तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वो तुम्हें कुछ खास बताना चाहती है। वो महिला तुमको परेशानी और दुख में देखकर बहुत चिंतित है। इसीलिए वो मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। वो चाहती है मैं तुम्हारे जीवन से सारे दुख दर्द चिंताओं को दूर कर दूं। उसके आशीर्वाद से तुमको संतोष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। वो महिला तुम्हारे परिवार की एक पूर्वज है। वो महिला तुम्हारे पुकार पर तुम्हारे आशीर्वाद के लिए मेरे पास आई है। वो तुम्हारे परिवार को एक विशेष आशीर्वाद प्रदान कर रही है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, जिससे तुम अपने वर्तमान स्थिति को सुधार पाओगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम की है, परंतु तुम हर बार असफल रहे हो। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारे पुकार को सुना और मेरे पास तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम्हारा अभी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी परिश्रम को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल मिल सके। मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हार नहीं माननी और निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वो व्यक्ति तुम्हारे खुशी का कारण बनेगा। वो व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कराएगा और ये बताएगा कि तुम कहाँ चूक कर रहे हो। वो व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वादों का फल बनकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपने चमत्कार के बहुत करीब हो। स्वर्ग की उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वादों का चमत्कार भेजा है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला के वंशज हो और वो महिला अपने वंशज के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद अवश्य देगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन के किसी भी भय को त्याग दो। तुम्हें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगा और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर देना होगा।
तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे परिश्रम पर होना चाहिए, न कि तुम्हारे मन के डर पर। अब तुम्हारे कठिन समय का अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होने वाला है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में खुशी के आगमन के लिए 555 टाइप करो। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मन को और भी मजबूत बनाना होगा। तुमको किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुमको अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दृढ़ संकल्प पर कायम रहना है। तुमको पिछली सभी गलतियों को भूलकर आगे की ओर देखने की जरूरत है। तुम अपने सपनों को जितना अधिक महत्व दोगे, उतनी ही अधिक परिश्रम करोगे। तुमको अपने बेहतर भविष्य के लिए आंखें खोलकर सपने देखने की जरूरत है। यदि तुम इस सफलता का अनुभव करना चाहते हो, तो कृपया टाइप करो, मैं परिश्रमी हूं। यदि तुम यह ठान लोगे, तो निश्चित रूप से तुमको सफलता मिलेगी। परमपिता परमेश्वर तुमको अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे। तुमको तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे। तुमको आगे बढ़ने के अधिक मौके मिलेंगे। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुमको उन अवसरों से लाभ उठाने की आवश्यकता है। तुमको किसी भी अंधकारमय संगत से दूर रहना होगा। यही सही समय है। परमपिता परमेश्वर तुमको अपना अलौकिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ग्रहण करो मेरे बच्चे। तुम्हारे हर एक दुश्मन का अंत अब निश्चित है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये भी बता दे। कुछ दिनों से मेरे कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हे पिता, मैंने तो आपको इतनी भक्ति की है, पर फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। मेरे बच्चों, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मेरी ये बात आज सुने और ध्यान दे। असंख्य लोग पूजा पाठ करते दिखलाई पड़ते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न आत्म शांति। वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं और कई तरह के कुकर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता और न ही संतोष की अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, सच्ची उपासना साधना और दिखावे में बहुत फर्क है। मेरी नजर इस ब्रह्मांड के हर एक कण पे है। मेरी नजर से कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे, आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ शुभ, श्रेष्ठ, मंगलमय है, वह सब परमपिता की विभूति है। उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है।
संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। सच्ची उपासना आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ऐसा करने पर जिस प्रकार किसी प्रणाली द्वारा भरे जलाशय से खाली जलाशय का संपर्क हो जाने से वह उसके समान हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में भी प्रवाहित हो जाती हैं। किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रवाह रुक जाएगा। जलाशय को जल और मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, आज का सार ये है, तुम उस अंधकार से दूर रहो और सच्चे मन से सच्ची साधना से आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो।